हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी स्पेशली बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा ये वाला जो चैप्टर है आपका, जैसा कि मैं बोलती हूँ कि ये भी जो चैप्टर है आपका 9th क्लास में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी से ही जुड़ मिलता हुआ चैप्टर है ना। उसी से ही मिलता हुआ चैप्टर है, वो आपको आता होगा, ये भी आप अच्छे से समझेंगे। इसी को ही हम और एक्सटेंडेड वर्जन में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत इजी है, कुछ ही चीजें हैं इसमें जो हमें मालूम होनी चाहिए, उसी के बेस पे आते हैं इस पे क्वेश्चंस। तो आज जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है आपका एक तो इंट्रोडक्शन कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, पेयर कैसे बना उसका जो, और इक्वेशंस में क्या क्या चीजें हैं वो, और साथ में उन इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या है। तो उस तरीके में एक तरीका जो है ग्राफिकल मेथड, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सारे स्टूडेंट रेडी होंगे। अगर नहीं भी है तो जल्दी से अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि साथ के साथ आपको क्या बनाने हैं, नोट्स इसके प्रिपेयर करते हुए चलना है। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि नोट्स बनाएंगे तो एंड टाइम पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो नोट्स जरूर पूरे पूरे बना के चलते चलना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है पहले वो लिखते हैं। चैप्टर का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। अब जैसा इसका नाम है, पहले इसी नाम को ही समझते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले हम एंड से चलना स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल बोला है, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि एक्स और वाई, कितने वेरिएबल की यहाँ पे बात हुई है, दो की, तो हमने दो वेरिएबल लिए एक्स और वाई। इक्वेशन मतलब क्या होता है बेटा, इक्वेशन मतलब यानी कि इक्वल टू का साइन आ जाए आपका। लीनियर, लीनियर मतलब जिसकी पावर, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। ठीक है, और पेयर यानी कि दो। तो कहने का क्या मतलब है, हम ऐसी लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दो वेरिएबल होंगे उसमें, लीनियर इक्वेशन होगी, और वो कैसे होंगे, पेयर में होंगे। उनको सॉल्व करना सीखेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कैसी होती है, सपोज एक इक्वेशन हमारे पास है इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि डिग्री क्या है, 1 है। दो वेरिएबल्स हैं, यस मैम, दो वेरिएबल है, कौन कौन से, एक्स और वाई। ठीक है, अब आती है बारी किसकी, पेयर की। तो एक और ले लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दोनों मिलके क्या बना रही है, ये दोनों मिलके बना रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, समझ आया इतना। ठीक, अब सबसे पहली बात, हमने बोला आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, जब भी आपकी इक्वेशन लीनियर होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, लीनियर इक्वेशन होगी तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, राइट। ग्राफ कैसा होगा इसका, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। ठीक है, ग्राफ का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। तो यानी कि कुछ इस तरीके से अगर एक ग्राफ हम बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। तो वो भी हम सीखेंगे, कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखने वाले हैं। उससे पहले अब दो इक्वेशन आपको दिए, दो इक्वेशन आपको दिए, तो उनको सॉल्व करके कुछ सॉल्यूशन भी आएंगे, है ना, कुछ सॉल्यूशन भी आएंगे। तो उन सॉल्यूशंस के नाम क्या होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, साथ में और क्या देखने वाले हैं, और क्या देखने वाले हैं कि ग्राफ किस तरीके से उनके बनेंगे, वो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो चलिए, सबसे पहली बात, इक्वेशन की बात हमने कर ली है, एग्जाम्पल ये रहे। इसके बाद जनरल फॉर्म की हमने बात करी।
अब यहाँ पे A1 A2 क्या है, आपके x के कोफिशिएंट है, B1 B2 क्या है, y के कोफिशिएंट है, C1 C2 आपके यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के तरीके होते हैं दो तरीके क्या होते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड आपका होता है और एक होता है एल्जेब्राइक मेथड। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में वो है आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम करते हैं, एक टेबल आप लोग बनाइए जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, ये टेबल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, तो इसको जरूर बनाइएगा। शॉर्ट में ये है आपका पहला केस, यहाँ पे ये दूसरा है और ये तीसरा। ठीक, सबसे पहले आप दो इक्वेशन को अगर सॉल्व कर रहे हो, दो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और उनको जब आप ग्राफ में पुट करोगे, जब आप ग्राफ बनाओगे उन दो इक्वेशन का, तो सपोज आपकी दो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ रही है। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे दोनों की दोनों इक्वेशन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस तरीके से, कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या कर रही है, एक इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब भी, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, ये कैसी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो जब भी आपकी लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ है उसमें जो लाइंस है वो अगर इंटरसेक्टिंग है, तो सॉल्यूशन कैसे होंगे उसके, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, उसमें हमें मिलेगा क्या, यूनिक सॉल्यूशन। उसमें क्या मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरी चीज, इक्वेशन कैसी होंगी, वो कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक, अब देखो, यूनिक सॉल्यूशन भी हो गया, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी होगा और ग्राफ ये रहा। अब हमें एक चीज और इसी में देखिए, दो इक्वेशन है, किस फॉर्म में है, हमने जनरल लिखी, अगर जो इक्वेशन है वो इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस तरीके की आपकी इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर ग्राफिकल मेथड से हमें नहीं बनाया हमने, ग्राफ से हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो हम इक्वेशन से कैसे समझते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन देगी या फिर कंसिस्टेंट पेयर है दोनों का, तो कैसे निकलेगा, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, तो उसके लिए कंडीशन है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो वहां से क्या पता चल रहा है, कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, एंड ग्राफ है। तो ये चीजें आपको आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो ये याद रखनी है। इसी तरीके से दूसरा देखिए, अगर आपका ग्राफ में जो लाइंस है वो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल्स हो। ठीक है, ग्राफ में जो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल्स हो, जैसे कि ये बने हुए हैं, तो कैसी इक्वेशन होगी, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, अगर पैरेलल लाइंस है, ओके, पैरेलल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है अगर लाइंस, तो सॉल्यूशन क्या होगा तब। अब देखो, दो इक्वेशन है एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, कभी वो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, कहीं पे वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन नहीं है तो हम कोई सॉल्यूशन बता ही नहीं सकते उनका, है ना। तो मतलब क्या है कहने का, अगर दो लाइन पैरेलल है तो हमें क्या मिलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, साथ में कैसा पेयर है ये, इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक, इनकंसिस्टेंट पेयर। और अगर इसको एल्जेब्रिकली देखेंगे तो क्या होगा, तब a1 अपॉन a2
बराबर B1/B2, बट वो इक्वल नहीं है C1/C2 के। अगर ऐसी कंडीशन है तो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, समझ आया? नोट करते हुए चलना है इसको, बिल्कुल जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए तीसरा केस देखते हैं। जब आपके पास इक्वेशंस है किस तरीके की, एक लाइन आपकी इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, और दूसरी लाइन बिल्कुल क्या है, इसी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, इसी में ही दूसरी लाइन है, इन्हीं पॉइंट पे ही दूसरी लाइन है, इस तरीके से। तो इसको क्या बोला जाएगा, कैसी लाइन है, ये है को इंसिडेंट लाइन्स। ठीक, तो ये लाइन कैसी है, को इंसिडेंट लाइन। और कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, अब देखो एक लाइन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एकदम एक ही उस पे बनी हुई है ना, तो आप इसको बता सकते हो हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन होगा, हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि कैसे सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे दोनों का कोई ना कोई सॉल्यूशन एक हमें मिल रहा है। ठीक है, साथ में कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर हो गया। अब मैथमेटिकली क्या बोलेंगे इसको, कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और वो C1/C2 के इक्वल है, तो कैसी लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो जब आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे कहीं वो इंटरसेक्ट करेगी तो एक सॉल्यूशन, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब बिल्कुल एक के ऊपर ही दूसरी लाइन बनी हुई है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसी पे ही बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली आपको इक्वेशन देके आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए कैसा पेयर है, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, या पूछ लेंगे सीधा ये ग्राफ देंगे और बोलेंगे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें पता होंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए, अब इसके लिए ही एग्जाम्पल पे बात करते हैं। ठीक, यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी करी है, एग्जाम्पल चलते हैं। चलिए, तो कुछ एग्जाम पेयर्स लेते हैं। पहला पेयर x-2y बराबर 0, 3x प्लस 4y -20 बराबर 0। सेकेंड बराबर 0। सेकेंड 2x प्लस 3y -9 बराबर 0। 4x प्लस 6y -18 बराबर 0। एंड तीसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 2y -4 बराबर 0। 2x प्लस 4y -12 बराबर 0। अब आपको इसमें चेक करना है कि ये किस तरीके के सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो चलिए A1/A2 निकाला यहाँ पे आपका A1 क्या है 1, B1 क्या है -2, C1 क्या है 0। इसी तरीके से A2 क्या है 3, B2 क्या है 4, C2 क्या है -20। ठीक, तो A1/A2 क्या हो जाएगा 1/3, B1/B2 क्या होगा 2/4, यानी कि 1/2।
तो देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों ही बराबर नहीं है आपस में, राइट। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है होता है जहां पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, तो हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है और कैसा पेयर है वो, कंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर और ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से इसका बनेगा, एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये थी इसकी कहानी। चले अगले पे। अब नेक्स्ट वाले में भी सेम इसी तरीके से a1 अपॉन a2 क्या है 2/4 यानी कि 1/2। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 यानी कि 3/6 अगेन 1/2। ठीक, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर आ गए। इसी तरीके से निकालो c1 अपॉन c2, तो वो क्या हो गया -9/-18 यानी कि 1/2। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब ऐसा होता है तो किस तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे चले तीसरा वाला। चलिए अगेन a1 अपॉन a2 क्या है 1/2, b1 अपॉन b2 बराबर 2/4 जिसको हम और क्या लिख सकते हैं 1/2। c1 अपॉन c2 क्या है -4/-12 यानी कि 1/3। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 इसके बराबर नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है और लाइन कैसी बनेगी, ग्राफ्स कैसे होंगे इसके, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो ग्राफ्स क्या होंगे कुछ इस तरीके से। समझ आया। तो इक्वेशन अगर दी हो और आपसे पूछा हो कि बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हमने अच्छे से कर लिया। चले आगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find whether the lines representing the following pair of equation intersect at point are parallel or coincident। आपको चेक करना है ये जो पॉइंट्स है इक्वेशंस है ये किस तरीके की है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाले पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, यहीं पे कर दे इसको, अगले पेज पे लिखते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, यही दिया है। ठीक है, 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दिए, आपको चेक करना है किस तरीके की लाइंस होंगी, पैरेलल, कोइंसिडेंट या फिर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट। तो सेम प्रोसीजर जैसा मैंने बोला a1 अपॉन a2 निकालिए, तो यानी कि a1 अपॉन a2 चेक करो क्या आएगा 5/7। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा -4/6 यानी कि -2/3। तो क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, नहीं है। तो ये यहीं पे बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब है, किस तरीके के सॉल्यूशन है, इसका मतलब है इसके हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है और साथ में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0
और दूसरा दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब इसको चेक करना है किस तरीके के सॉल्यूशन है, तो सेम प्रोसीजर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 निकालते हैं। तो ये क्या हो गया 9/18 यानी कि 1/2, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2, अगेन c1 अपॉन c2 यानी कि 12/24। तो यहाँ पे आपका तीनों ये बराबर आ रहे तीनों के रेशियोज, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, किस तरीके के सॉल्यूशन है, किस तरीके के सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, हो गया, समझ आया। आगे चलते हैं अगले पार्ट पे। तीसरा पार्ट 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, 6x माइनस 3y प्लस 10 माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। अब इसको चेक करो किस तरीके के सॉल्यूशन है, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई। तो ये क्या हो गया a1 अपॉन a2 यानी कि 6/2 जो कि हो गया 3, b1 अपॉन b2 यानी कि -3/-1 अगेन 3, c1 अपॉन c2 यानी कि 10/9। तो यहां से हमें क्या मिला कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा होता है तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। ठीक है, दूसरी चीज कैसा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, समझ आया। तो इक्वेशन से सॉल्यूशन का चेक करने का तरीका आपको समझ आया, किस तरीके से चेक करते हैं, किस तरीके का सॉल्यूशन है वो। ठीक है, ग्राफ दिया होता तो भी आप ऐसे ही बता सकते थे किस तरीके के सॉल्यूशन है। ठीक है, इक्वेशन दिया, इक्वेशन से भी आप ऐसे ही बता सकते हो। ठीक, चलिए अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या कहता है, फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। चलिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। फर्स्ट वाले में a1 अपॉन a2 क्या है 3/2, b1 अपॉन b2 क्या है -2/3। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कैसे पेयर है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होंगे और सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर, यूनिक सॉल्यूशन। चलिए अगले पे, अगेन a1 अपॉन a2 अगर हम करें क्या मिलेगा 2/4 यानी कि 1/2, -3 अपॉन -6 अगेन 1/2। ठीक है, तो ये तो बराबर है। 8/9 ये बराबर नहीं है, यानी कि क्या मिला a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा होता है तो कैसे सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर बनेगा। ठीक है, और नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर एंड नो सॉल्यूशन। चलिए अगले पे ये क्या हो गया 3/2 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 3/18, 1/6। अगला 5/3/10
10, 5/3/10 वो भी माइनस का, यानी कि 5/30, यानी कि अगेन -1/6 ऐसा आ रहा है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो कैसे सॉल्यूशन? कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, चौथा 5/-10 जो कि हो जाएगा -1/2, और ये है -3/6 जो कि है -1/2। तो ये तो आपस में बराबर है। 11/-22 यानी कि -1/2। तो कहने का क्या मतलब है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो कैसे सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और कैसा पेयर है? कंसिस्टेंट पेयर होगा। ठीक है, ठीक है। तो समझ आया आपको क्या करना है जब भी इस तरीके से कोई भी सॉल्यूशन पूछा जाए? सबसे पहला काम A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालिए। फिर चेक करिए क्या इनके रेशियो आपस में बराबर है। अगर है, सपोज A1/A2 B1/B2 बराबर है, तो C1/C2 चेक करो। अगर वही बराबर नहीं है तो वही आपको मिल जाएगा नो सॉल्यूशन। अगर है तो इनफाइनाइट, C1/C2 अगर है तो इनफाइनाइट, नहीं है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया? चले आगे, नोट करते जाइएगा बेटा सब कुछ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ग्राफिकली चेक करना है कि जो पेयर ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्व करना है। कैसे? ग्राफिकली। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले A1 क्या है? 1, A2 है 2, B1 क्या है? 3, B2 -3, C1 क्या है? 6, C2 -12। तो A1/A2 1/2 और B1/B2 -1 आ रहा है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये तो हमें पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन है, साथ में कंसिस्टेंट भी है। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्व किसकी हेल्प से करना है? ग्राफ की हेल्प से। तो चलिए ग्राफ यूज करते हैं। तो क्या करेंगे? हम निकालेंगे सबसे पहले पॉइंट्स। दोनों इक्वेशन से पॉइंट्स निकालिए, फिर वो ग्राफ में प्लॉट करने हैं। पहली इक्वेशन आपके पास क्या है? x+3y बराबर 6। तो एक छोटी सी टेबल बनाते हैं इसके लिए। अगर x आपका 0 है, y क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और अगर y 0 है तो x हो गया 2। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। एक मिल गया 0,2 और एक मिल गया 6,0। दूसरी इक्वेशन 2x - 3y बराबर 12। अगेन टेबल बनाइए। x अगर 0 है, y क्या हो जाएगा? -4। y 0, y -2 ले लेते हैं, इधर -2 पुट कर रहे हैं, -6 और उधर आएगा 3। ठीक है, 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। क्या क्या है? 0, लिख लेते हैं। ये पॉइंट्स हमें मिले 0,2, 6,0। यहां से हमें मिला 0, -4, 3, -2। ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए। अब क्या करना है? इन पॉइंट्स को उठाइए, ग्राफ में प्लॉट कीजिए। कैसे? देखिए हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या थे? 0,2, 6,0। x एक्सिस 0, y एक्सिस 2।
तो एक पॉइंट ये रहा 0,2। दूसरा क्या है 6,0, x6 y0 यानी कि ये पॉइंट। हमने करी लाइन ड्रॉ। लाइन ड्रॉ करने के बाद उस लाइन का नामकरण भी करना होगा। तो लाइन का नामकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 6, यानी कि x प्लस 3y बराबर 6 हमने नाम भी लिख दिया, हमने पॉइंट्स का नेम भी लिखा। अब दूसरा पॉइंट्स उठाइए। दूसरा पॉइंट क्या है 0,-4 एंड 3,-2। 0,-4 3,-2 यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करिए, ज्वाइन कीजिए लाइन और नामकरण कर दिया इक्वेशन का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हमने ग्राफ लगा प्लॉट करा, हमने दोनों जगह इक्वेशंस लिखी, लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या चेक करेंगे इसमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखो दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, पॉइंट बी यानी कि 6,0। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ठीक है, समझ आया। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चले आगे, बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि पॉइंट्स निकालिए, ग्राफ में प्लॉट कीजिए। प्लॉटिंग के बाद सबसे पहले तो जो लाइन आपने ड्रॉ करी उसका नामकरण करो, जो पॉइंट्स आपने प्लॉट करे उनको लिखिए प्रॉपरली, ताकि आपको ही कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और अच्छे से बिल्कुल ग्राफ बनाना है, नीट एंड क्लीन। फिर वहां चेक करो कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि चंपा वेंट टू अ सेल। एक गर्ल है जिसका नाम है चंपा, वो सेल में गई, उसने क्या खरीदी, कुछ पैंट्स खरीदी हैं, कुछ स्कर्ट्स खरीदी हैं, ये दोनों चीजें उसने बाय करी। अब उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि उसने कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी। तो चंपा ने क्या आंसर करा, वो ध्यान देना। चंपा ने बोला कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। स्कर्ट कितनी है, ट्वाइस, जितनी पैंट खरीदी है उसकी दोगुनी से दो कम, जितनी पैंट खरीदी है उसकी दोगुनी से दो कम, समझ आया। दूसरी चीज क्या बोली है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड। जितनी स्कर्ट खरीदी वो 4 गुना जितनी पैंट खरीदी उससे 4 कम है। तो ये दो इक्वेशन बन रही है, कैसे बन रही है वो करते हैं। हमने माना लेट नंबर ऑफ पैंट्स बी x, ठीक है, x हमने पैंट्स मानी, अब आती है बारी y की। लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी y, ठीक है। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी कि x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, यही बनेगी इक्वेशन, ठीक है। 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। इसी तरीके से दूसरी 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, तो दो इक्वेशन बन गई। अब ग्राफिकली इसको आपको सॉल्व करना है, तो सेम वही प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन से हमें मिला है x बराबर 2y माइनस 2, तो टेबल बनाइए। ठीक है, टेबल बनाई, y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, -2, ठीक है। y 0 हुआ तो x की वैल्यू हो गई -2।
ओके, सबसे पहली चीज यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, हमने माना है नंबर ऑफ पैंट x माना है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स y माना है, तो इक्वेशन को उसी की तरह अकॉर्डिंग बनाइए। यहाँ पे ये x और y हमने थोड़ा उल्टा कर दिया, ठीक है, चेंज कर देते हैं। ये है आपका x, नंबर ऑफ y होगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने बताया 2x माइनस 2 और 4x माइनस 4। अब पहली इक्वेशन पे चलते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया, y बराबर 2x माइनस 2, x की वैल्यू 0 तो y क्या होगा -2, ठीक है, x2 ले लीजिए तो y भी 2। चलिए ग्राफ में पुट करते हैं, x 0 y -2, यानी कि यहाँ पे कहीं पॉइंट x 2 है y भी 2 है, x2 y2, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करा, इक्वेशन लिख दी, हो गया पहला टास्क। दूसरी इक्वेशन क्या है, y बराबर 4x माइनस 4, अगेन बनाइए टेबल। टेबल बनाई, अब अगेन x की वैल्यू 0, y क्या हो जाएगा 4 माइनस का 4, ठीक है, ये आपका है 4। इसी तरीके से अब क्या लेते हैं, x लेते हैं 1, ठीक है, तो y क्या हो गया 1 लिया हमने x, तो y हो गया 0। 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स क्या क्या हो गए, एक हो गया 0 कॉमा -4, 0 कॉमा -4, यानी कि यहाँ पे कहीं एक हो गया 1 कॉमा 0, इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, दोनों लाइन ड्रॉ कर दी है, अब चेक करो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है। तो ये जो बीच में एक पॉइंट है, कौन सा कोऑर्डिनेट है 1,0, 1,0 वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि नंबर ऑफ पैंट्स और नंबर ऑफ स्कर्ट्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पैंट्स कितनी, एक, नंबर ऑफ स्कर्ट्स 0, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि उसने इतनी सारी कहानी बताई, लेकिन अंत में हमें क्या मिला, कितनी उसने पैंट्स खरीदी, सिर्फ एक, स्कर्ट्स कितनी खरीदी, एक भी नहीं, 0, ठीक है। समझ आया, आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, given the linear equation, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines and coincident line. अब ये किस तरीके से होंगी, एक इक्वेशन आपको दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, आपको इसी के अपोजिट में एक और ऐसी इक्वेशन लिखनी है, किस तरीके से कि पहला पॉइंट है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास है a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8। हमें a2 b2 c2 ऐसा चाहिए कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन मिले। अब इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि इस तरीके की लाइन कब मिलती है, जब यूनिक सोल्यूशन होते हैं, यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, ठीक है, यही होना चाहिए। तो अब a1 आपका क्या है 2 है, b1 है 3, c1 है 8, इनके अलावा कुछ भी होगा तो बराबर नहीं आएगा। तो अगर हम ले लें a2 b2 c2, तीनों हमने क्या ले लिए 1 1 1, तो कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्यों,
A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन में भी हो सकती है ये एक इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, ये हो सकती है। इसके अलावा भी कोई और भी बन सकती है, बट ये भी एक पॉसिबल इक्वेशन है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई पहले पार्ट की बारी, अब चलते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। अब बोला है पैरेलल लाइंस, मतलब कि इस तरीके की लाइन, और वो कब होती है, जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर होंगे, लेकिन वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे। तो ऐसा कब हो सकता है, हम ले सकते हैं अगर A2 हमने लिया 4, B2 लिया 6, C2 लिया 1। चलिए देखते हैं। अब A1 क्या है आपका 2, A2 क्या है 4, B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, C1 क्या है -8, C2 क्या है 1। तो ये तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इक्वेशन में भी क्या होगी, 4x प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0। ये एक इक्वेशन हो सकती है जिसमें दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस बनने वाली है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, चलते हैं आगे। 2x प्लस 3y माइनस 8 है हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की जो कंडीशन है वो क्या होती है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। तो यानी कि हमें A2 B2 C2 ऐसे चाहिए कि वो तीनों आपस में उनके रेशियो बराबर हो, ठीक है। तो हम ले सकते हैं क्या, A2 4 B2 6 C2 -16, ये ले सकते हैं। यानी कि इक्वेशन में भी हो सकती है क्या, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। तो तीनों केसेस की इक्वेशन आपको समझ आई क्या होंगी, हो सकती है। इसके अलावा भी हो सकता है अलग कोई आप इक्वेशन निकाल सको, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे इक्वेशन आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब इस क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड, इस क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आपको जितना हमने पढ़ा अभी सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सब क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है आपको, कोई भी किसी क्वेश्चन में या किसी थ्योरी में, किसी भी चीज में कोई डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा फिलो ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। विद इन 60 सेकेंड ट्यूटर से कनेक्ट होके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोगों ने आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक पढ़ा और ग्राफिकल मेथड पढ़ा। नेक्स्ट में हम करने वाले हैं क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, उन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे एल्जेब्रिकली, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जितना हमने पढ़ लिया उसके हिसाब से अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तो ओके, क्लास करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।